Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में 6th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियन को। तो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम रेडियन से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे और बिल्कुल लेक्चर की लास्ट जो हमारी हेडिंग्स होंगी उनमें मैं कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस कराऊंगा जो आप लोगों के लिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम पहले हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं हेडिंग यहाँ पर लगाऊंगा प्लेन एंगल, 2 हेडिंग्स में और लगाऊंगा, उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे फिगर का। तो पहले मैं यहाँ फिगर से स्टार्ट लेता हूँ, क्योंकि अगर ये फिगर आप लोगों की समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक जो है इसकी कंसेप्ट आप लोगों को कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। अच्छा देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? ये हमारे पास एक सर्कल है। अभी इसी सर्कल का हमारे पास क्या होगा, एक रेडियस होगा। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं कि यहाँ पर पॉइंट ए से लेकर, लेट ये हमारे पास हो गया पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मैं एक आर्क को ड्रा करूं। क्या करूं? एक आर्क को ड्रा करूं। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल बनेगा और आप लोगों को पता है इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा। अभी ये वाला जो एंगल यहाँ पर 2 डायमेंशंस के दरमियान में बना है इस आर्क की वजह से, इस एंगल को बेटा हम कहते हैं प्लेन एंगल। लेकिन हमारा टॉपिक तो रेडियन है, तो इस प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं किस चीज़ में? रेडियन में इसको हम जो है वो मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है कि सर इस एंगल को तो हम डिग्री में मेजर करते हैं, तो ये रेडियन कहाँ से आ गया? तो बेटा इसका आंसर ये होगा कि जिस तरह से हम लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, इसी तरह से हम इसी प्लेन एंगल को जो है वो डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। अगर वहाँ पर लेंथ वाले केस में मैं बात करूँ तो किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में से मीटर जो है वो हमारे पास SI यूनिट ऑफ द लेंथ है। तो बिल्कुल इसी तरह से डिग्री और रेडियन में से रेडियन जो है ये हमारे पास प्लेन एंगल का SI यूनिट है। क्लियर है? अच्छा बेटा, पहला हेडिंग लगा ले यहाँ पर अभी, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो पहली चीज़, एक तो ये हमारे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन जो है, ये क्या है? एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी प्लेन एंगल क्या है? तो बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि इस आर्क की वजह से यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे प्लेन एंगल। तो बेटा हेडिंग लगा ले प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल, इसका डिफिनीशन इस तरह से आ जाएगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ। क्लियर है? एक आर्क की वजह से यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। तो लेके द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। क्लियर है? यहाँ पर जो आर्क है वो मैंने AB से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए फिर हम इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये हमारे पास एक शॉर्ट आर्क हो, छोटा सा आर्क हो, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर कहलाता है। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पर बात करूँगा डिग्री की, जो मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया भी। तो बेटा यहाँ पर हेडिंग लगा ली डिग्री। डिग्री में हम ये बात लिखेंगे कि असल में प्लेन एंगल के लिए जो कॉमन यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो तो डिग्री है, तो फिर रेडियन कहाँ से आ गया? तो बेटा आप लोगों ने लिखना होगा कि डिग्री भी हमारे पास प्लेन एंगल का यूनिट है, इसी तरह से रेडियन भी हमारे पास जो है वो प्लेन एंगल का ही यूनिट है, लेकिन रेडियन जो है वो SI यूनिट है। तो हेडिंग लगा ली डिग्री। तो इसमें आप लोग लिखोगे degree is also used
टू मेजर प्लेन एंगल, डिग्री भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट रेडियन इज द एसआई यूनिट, जिस तरह मैंने आप लोगों को लेंथ की एग्जांपल दी थी। क्लियर है? ओके, अभी हम बात करेंगे कि ये 1 रेडियन का एंगल असल में होता क्या है, क्योंकि डिग्री के साथ हम थोड़े से ज़्यादा फेमिलियर है, हमें पता होता है कि 90 डिग्री का एंगल कितना होता है, 45 का कितना होता है, 30 का कितना होता है, 180 का वगैरह वगैरह। तो ये जो रेडियन है ये हमारे लिए एक नया टर्म है। तो अभी हमने ये देखना है कि 1 रेडियन का एंगल तकरीबन कितना होगा। तो अभी हम डिफाइन करेंगे 1 रेडियन को, किस चीज़ को, 1 रेडियन को। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हो गया। अच्छा, ज़रा देखिए, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 1 रेडियन का जो एंगल होगा, आसान अल्फाज में सुने, 1 रेडियन का जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये हमारे पास प्लेन एंगल कहलाता है और इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में। तो ये वाला एंगल अब 1 रेडियन कब होगा, तो बेटा याद रखिए, अगर ये आर्क लेंथ और ये रेडियस आपस में बराबर हो जाए, अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हो जाए तो यहाँ पर जो प्लेन एंगल बनेगा वो हमारे पास इक्वल होगा 1 रेडियन के। क्या मतलब हुआ, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास लेट से 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रा करें तो इस आर्क की वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ये आर्क जो हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं अगर वो रेडियस से कम हो तो उस केस में जो प्लेन एंगल बनेगा वो भी 1 रेडियन से कम होगा। अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के मुकाबले में ज़्यादा हो तो फिर जो एंगल बनेगा सेंटर ऑफ द सर्कल पर वो 1 रेडियन से ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लेके 1 रेडियन को पहले डिफाइन करते हैं, द एंगल सबस्टेंडेड, वही सेम डिफिनेशन है लेकिन यहाँ पर 2 अल्फाज में इजाफी लगाऊंगा, द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क की वजह से, इक्वल टू रेडियस। वहाँ पर जो मैं जनरली प्लेन एंगल को डिफाइन कर रहा था तो वहाँ पर मैंने इस तरह की कंडीशन नहीं लिखी थी, लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे 1 रेडियन को तो वहाँ पर इजाफी हम क्या लिखेंगे, बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, एक आर्क की वजह से वो हमारे पास क्या हो, रेडियस के अगर बराबर हो तब जो एंगल हमारे पास बनेगा वो कितना होगा, वो 1 रेडियन कहलाएगा। तो ये फिगर तो मैंने डिस्कस किया, तकरीबन सबको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन किस तरह से करोगे, तो आप लोगों ने लिखना है कि हमारे पास जो गिवन फिगर है, इन द गिवन फिगर वी हैव अ सर्कल हैविंग रेडियस आर, जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, आर है। क्लियर? अभी हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पर एक आर्क को ड्रा करें, इफ वी ड्रा एन आर्क ए बी, और ब्रैकेट में लिखे एस क्योंकि इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन इट विल फॉर्म एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आर क्या करेगा, यहाँ सेंटर में एक एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं किस चीज़ में, रेडियन में, एंड वी मेजर इट इन रेडियंस। किस चीज़ में मेजर करते हैं, इसको हम रेडियंस में जो है वो मेजर करते हैं। अभी आप लोगों ने 3 बहुत ज़रूरी पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं इसी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन मैं इसको रेड से लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहला पॉइंट, इफ़ रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ, अगर रेडियस जो है वो आर्क लेंथ किया है, इस तरह से लेके इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, अगर आर्क को मैंने रेडियस के बराबर लिया देन
फिर हमारे पास क्या होगा, देन थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। फिर जो प्लेन एंगल होगा वो कितना होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। इसी तरह से इफ आर्क इज ग्रेटर देन द रेडियस, अगर आर्क जो है वो रेडियस से ज़्यादा हो जाए फिर क्या होगा, फिर जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास 1 रेडियन से ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसी तरह से थर्ड जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस से कम हो जाए देन हमारे पास जो एंगल बनेगा वो भी 1 रेडियन से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अभी हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। मैथमेटिकली तो आप लोग पढ़ चुके हो कि हमारे पास जो एंगल थीटा होता है वो असल में आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पर लेके थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क ए बी को इस वाले केस में हमने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है। ये इसका आ गया मैथमेटिकल फॉर्म। इससे हम एमसीक्यूज भी निकाल सकते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे कि थीटा और आर का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर रेडियस हमारे पास कांस्टेंट हो जाए। अगर आप लोगों से कहा जाए कि रेडियस हमारे पास अगर कांस्टेंट हो तो अगर हम आर को डबल कर ले तो एंगल कितना बढ़ेगा, तो उनका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनता है। इसी तरह से थीटा का जो है वो रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है अगर आर्क जो है हमारे पास वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। अगर हम सर्कल्स को चेंज करें, रेडियस कब चेंज होगा, जब हम डिफरेंट सर्कल्स की बात करेंगे, तो उस वाले केस में एंगल थीटा और रेडियस का हमारे पास क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर 1 रेडियन। फॉर 1 रेडियन इसको भी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। फॉर 1 रेडियन तो बेटा याद रखिए एंगल थीटा के लिए जो फार्मूला है प्लेन एंगल के लिए वो हमारे पास है एस डिवाइडेड बाय आर। एस डिवाइडेड बाय आर। अभी ज़रा देखिए इस वाले केस में जब हमारे पास एंगल 1 रेडियन के बराबर हो तो मैंने यहाँ पर लिखा है उसकी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी। आर्क लेंथ क्या होगी, वो रेडियस के बराबर होगी। तो यहाँ पर लेके इस वाले केस में आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास रेडियस के बराबर होगी। तो वैल्यूज़ को पुट करें, सो थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय आर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1 रेडियन। क्लियर है। तो ये हमने फाइंड किया किस चीज़ के लिए, 1 रेडियन के लिए। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ उसको ज़रा समझे। ज़रा इसको इमेजिन करें, अगर मैं इस तरह कहूँ ये रेडियस हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर मैंने आर कितना ड्रा किया हुआ है वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है। तो लेट्स से ये हमारे पास 1 रेडियन का एंगल बन गया। इस सर्कल में ये हमारे पास 1 रेडियन का एंगल बन गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 रेडियन से ज़्यादा एंगल्स पॉसिबल है। 1 रेडियन से ज़्यादा एंगल्स पॉसिबल है। ज़रा दोबारा इसको समझे। अगर ये मेरे पास हो गया रेडियस, अगर इसी के बराबर मैं यहाँ पर आर्क ड्रा करूँ, लेट्स से मेरे पास इतना आर्क आ गया तो ये 1 रेडियन के बराबर होगा ये एंगल। अभी हमारे पास इसी सर्कल के अंदर 1 रेडियन से भी ज़्यादा एंगल जो है वो पॉसिबल है। तो हमने देखना ये है कि इसी एक सर्कल के अंदर हमारे पास टोटल कितने रेडियंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिखूँगा नंबर ऑफ या टोटल रेडियंस इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमारे पास टोटल कितने रेडियंस हो सकते हैं। ज़रा देखिए हमारे पास फार्मूला है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। क्लियर है। अभी ज़रा देखें अगर हम बात करें कंप्लीट सर्कल की, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और दोबारा यहाँ तक आ जाता हूँ तो इस दौरान मैं कितना आर्क कवर कर रहा हूँ। तो ज़रा देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट लेके दोबारा यहाँ तक आ जाऊँ तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आर्क कवर किया है वो असल में सरकमफेरेंस के बराबर है। इस वाले केस में आर्क कितना है, वो सरकमफेरेंस के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इन दिस केस एस विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस। और आप लोगों को पता होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। क्लियर है। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में।
तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? ये आर जो है इस वाले आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। कितना आ जाएगा? 2 पाई रेडियंस। अच्छा, इसी को हम मज़ीद इसके ऊपर एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि एक सर्कल के अंदर अगर एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो उस दौरान हमारे पास जो है वो टोटल कितने रेडियंस का एंगल कवर होता है। तो कितना होता है? 2 पाई रेडियंस। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, आपके ऑप्शन इस तरह भी हो सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, और पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 3.14। सो थीटा इज इक्वल टू 6.28 रेडियंस। कितना होता है? 6.28 रेडियंस। तो इसको भी आप लोग जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए। क्लियर? ओके। अभी इसके बाद हमने देखना है कि 1 रेडियन के अंदर जो है वो डिग्रीज कितने होते हैं। 1 रेडियन के अंदर डिग्रीज हमारे पास कितने होते हैं। इसको मैं इरेज करने लगा हूँ, आप लोग हेडिंग लगा ले 1 रेडियन इन डिग्रीज। 1 रेडियन को अभी मैंने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो मैं लिखता हूँ 1 रेडियन इन डिग्रीज के 1 रेडियन के अंदर हमारे पास जो है वो कितने डिग्रीज आ सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखें, असल में हमने क्या करना है, रेडियंस और डिग्रीज का रिलेशन निकालना है। तो अगर हम बात करें एक कंप्लीट सर्कल की, तो बेटा मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 6.28 रेडियंस होते हैं। कितने? 6.28 रेडियंस। अगर इसी चीज़ को मैं डिग्रीज में एक्सप्रेस करूँ तो आप लोगों को पता है कि जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो तब हमारे पास 360 डिग्रीज कंप्लीट होते हैं। ये तो सबको पता होगा। तो ज़रा देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ दैट 6.28 रेडियंस 6.28 रेडियंस दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने 1 रेडियन को निकालना है, तो हमारे पास 1 रेडियन आ जाएगा या 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6.28। अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ये हमने क्या मालूम किया? 1 रेडियन को जो है वो हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने वाला हूँ, और वो हमारे पास ये है कि 1 डिग्री के अंदर रेडियंस कितने होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 1 डिग्री इन रेडियंस, ये आप लोगों ने खुद कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है, ये आप लोग ज़रा खुद कन्वर्ट करें, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने रेडियन से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेरेडियन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।